हेलो गाइस, वेलकम टू योगेश जोशी ऑनलाइन क्लासेस गाइस। तो आज जो है हम वन लाइनर फैक्ट जो है आप तैयार करने वाले हैं। जो ये महाकुंभ सीरीज चलेगी, इसमें जो है हम सारे के सारे जितने हमारे वन लाइनर फैक्ट हैं उस वन लाइनर फैक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका यूके ट्रिपल एस सी के परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले जो भी वन दरोगा का एग्ज़ाम है उसमें आ जाएगा, और यूके पीएससी के एग्ज़ाम्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये वन लाइनर फैक्ट हैं, केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और उस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है हम तैयार यहाँ पर क्या करेंगे, संपूर्ण तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, आपको रोज़ाना अपडेट मिलेंगी। ठीक है, आने वाले समय में हम पमार वंश के वन लाइनर फैक्ट जो है तैयार करेंगे, आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कहता है निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। तो देखिए, चंद राजाओं की यदि वंशावली की मैं बात करूं तो ये मानवोदय काव्य में दी गई है। और जो मानवोदय काव्य के जो रचयिता हैं उनका नाम है कवि भरत। ठीक है, और ये कवि भरत अपने आप में क्या थे बेटा, पमार वंश के कवि हुआ करते थे। उसमें चंद राजाओं की वंशावली भी क्या कर रखी है, दी गई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चंपावती नदी के तट पर जो है अवस्थित है चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी थी, जिसका संस्थापक कौन कहलाता था, सोमचंद कहलाता है। ठीक है, सोमचंद ने इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद है बालो कल्याण चंद ने काल में इस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया कहाँ पर। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद कौन था, ये अपने आप में कौन हुआ करता था बेटा, भीष्म चंद का पुत्र हुआ करता था। और इसने चंदों की राजधानी जो थी संपूर्ण तरीके से कहाँ पर स्थापित करी, अल्मोड़ा में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कहता है पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है फैक्ट। ठीक है, तो शशिवंश विनोद के जो लेखक हैं उसका अपने आप नाम है गणेश सिंह बेदी जी ने शशिवंश विनोद की काव्य की रचना करी थी, आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कहता है कूर्मांचल में चंद वंश का संस्थापक कौन माना जाता है। तो कूर्मांचल बोले तो कुमाऊं, कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक अपने आप में सोमचंद ही कहलाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, वह पहला चंद राजा था जो स्वयं दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो है नजराना देने गया था। नजराना को कहते हैं बेटा भेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन था, अपने आप में कौन था, ज्ञानचंद। और बेटा जब ये गया था तो इसको जो था फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का एक शासक हुआ करता था, उसने इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। तब से ये गरुड़ ज्ञानचंद कहलाए, ये आपको याद रखना है। पूछ देगा किस मुगल बादशाह ने फिर जो है चंद वंश के राजा को जो है गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है, तो आपको बताना है कौन था, ज्ञानचंद, जिसको गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता था। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश कौन था। डोटी बोले तो बेटा नेपाली शासक। ठीक है, पहले नेपाली शासकों को क्या कहा जाता था, डोटी के राजा। ठीक है, तो भारती चंद जो चंद वंश का एक राजा हुआ करता था भारती चंद, उसके समकालीन डोटी नरेश कौन था, ये आपको याद रखना है, यक्ष मल्ल था। ठीक है, यक्ष मल्ल एक नेपाली राजा था, वो इसके समकालीन माना जाता था। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके यूके ट्रिपल एस सी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, याद रखना। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कूर्मांचल नरेश, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर कूर्मांचल को करद राज्य बना दिया था। ठीक है, तो ऐसा मुगल सम्राट जो कौन था, अकबर के जो समकालीन, जिसने कूर्मांचल नरेश कौन था, जिसने जो था मुगलों की अधीनता स्वीकार करी और कूर्मांचल को क्या कर दिया था, करद राज्य बना दिया था। तो ऐसा कौन था, ये आपको याद रखना है, जिसका नाम था कौन, रुद्रचंद। याद रखना, अकबर के समकालीन माना जाता है बेटा रुद्रचंद। और इसी रुद्रचंद को क्या करा था, इसने अकबर ने नौलखिया माल भेंट स्वरूप दिया था। ये आपको याद रखना है। नौलखिया माल जो है पूछ देगा किस मुगल बादशाह ने किस चंद राजा को जो है नौलखिया माल भेंट स्वरूप दिया था, तो कौन था, अकबर ने किसको, रुद्रचंद को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अल्मोड़ा का मल्ला महल निर्मित किसने कराया था, ये आपको याद है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अल्मोड़ा का जो मल्ला महल जो किला है वो अपने आप में किसने, रुद्रचंद द्वारा निर्मित कराया गया था, याद रखना। गढ़वाल सरोला ब्राह्मणों की भांति ही कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाने का श्रेय किसको जाता है, इस राजा का नाम भी क्या है बेटा, रुद्रचंद ही है। ठीक है, इसी रुद्रचंद ने जो कराया था, ये आपने याद रखना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं आए हैं, तो याद रखना ये भी रुद्र ही चंद था। ठीक है, तो कहता है ब्राह्मण जो का एक वर्ग था जिसका कार्य ओलावृष्टि होने पर थाली बजाकर लोगों को सतर्क करने का था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है ना,
बहुत अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो आने की संभावना अधिक रह सकती है आपके एग्ज़ाम में कौन से यूके ट्रिपल एससी में। इसलिए याद रखना, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है क्वेश्चन यहीं से पुटअप करेगा, बड़े टेढ़े मेढ़े। तो इसीलिए याद रखना, ये वन लाइनर फैक्ट तब करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ब्राह्मणों का एक वर्ग हुआ करता था बेटा चंदों के समय में, जो ओलावृष्टि, जब ओलावृष्टि होती थी, मतलब ओले वगैरह गिरते थे, उस समय थाली बजाकर लोगों को सतर्क करता था। अब ये क्वेश्चन था क्योंकि उस समय अभी करते होंगे, बारिश वगैरह होती तो खेती वगैरह के लिए मतलब एक प्रकार से करते थे, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ओली ब्राह्मण होते थे वो बेटा, ठीक है। ओली एक यहाँ कर जाति होती है, ठीक है। यहाँ कुमाऊँ क्षेत्र में ओली लोग होते हैं, ठीक है। तो ओली ब्राह्मण होते थे वो लोग। और किस कुमाऊं नरेश ने सीरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर एक क्षेत्र में भूमि का विधिपूर्वक बंदोबस्त करवाया था? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये करवाया था किसने? रुद्रचंद ने बेटा, ठीक है। सीरा के मल्लों को, सीरा मतलब एक जाति हुआ करती थी पहले, ठीक है। ये भी नेपालियों की जाति थी, उनको पूर्णतः पराजित कर क्या करा था? क्षेत्र में भूमि का बंदोबस्त करवाया था, ठीक है। वह कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में आज भी याद किया जा सकता है, जिसने 1602 में बागेश्वर के बैगनाथ का जीर्णोद्धार करवाया था और शिवलिंग में तांबे की जो थी नई मूर्ति लगवाई थी। ये कौन सा शासक था? ये आपको याद रखना चाहिए। इसी का नाम क्या था? लक्ष्मी चंद, ठीक है। तो बेटा याद रखना है, बैजनाथ मंदिर जो है अपने आप में कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में। और बागेश्वर को ही बैजनाथ कहा जाता है। तो इस बागेश्वर का पूर्ण तरीके से जो जीर्णोद्धार कराने वाला चंद शासक था, ये अपने आप में कौन था? लक्ष्मी चंद। क्वेश्चन ऊपर नीचे कैसे भी आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 1673 में जो था गुंठ भूमि के साथ जो है वस्त्र वगैरह रहने की व्यवस्था, ठीक है, ये निर्धारित करने वाला चंद शासक कह रहा है कौन था? तो ये याद रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, बाज बहादुर चंद, ठीक है। और इस बार कनिष्ठ सहायक में क्या क्वेश्चन आया था? चंदों के वंश में गुंठ भूमि का तात्पर्य क्या था? तो गुंठ भूमि जो है दान में देने वाली, मंदिरों को दान में देने वाली भूमि क्या कहलाती थी? गुंठ भूमि, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गुंठ भूमि दान में देने वाला चंद शासक भी बाज बहादुर चंद ही था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यही बाज बहादुर चंद, अब देखो बाज बहादुर चंद आ गया तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लो कि बाज बहादुर चंद को सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता था चंदों का, ठीक है। इसने क्या कराया था? एक हथिया देवल मंदिर का निर्माण कराया थल में। थल कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। वहाँ पर इसने निर्माण कराया। इसके बाद सबसे बूढ़ा शासक कहलाता था बाज बहादुर चंद, ठीक है। और इसी ने क्या करा था, जब एक समय में 16वीं सदी में जो था यहाँ पर एक मुगल शहजादा आया था सुलेमान सिकू, उसको आश्रय भी सर्वप्रथम इसी ने दिया था, ये आपको याद रखना है। बाद में फिर इसने वहाँ भेज दिया गढ़वाल, तो फिर पृथ्वीपति शाह ने दिया था, ठीक है। तो ये फैक्ट है। इसके बाद बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक नेपाली राजा कौन सा था? ये आपको याद रखना है। ये कौन था? देवपाल, ठीक है। बाज बहादुर चंद एक धर्मपरायण शासक था। इसके द्वारा एक मंदिरों का निर्माण कराएगा, उसमें से जो मंदिर था एक हथिया देवल मंदिर, देखिए अभी बताया था, यही पूछ दिया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हथिया देवल मंदिर का निर्माण कराने वाला चंद शासक कौन था? ये आपको याद रखना है। और एक हथिया नौला वो कहाँ पर है? वो चंपावत में है, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बाज बहादुर चंद का हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है डोटी अभियान के दौरान जो है उद्योग चंद व ज्ञानचंद द्वारा जो था क्या कराया गया था? ज्ञानचंद द्वारा निर्मित सोर व सीरा क्षेत्रों में मंदिर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो डोटी अभियान मतलब एक नेपाली अभियान के दौरान जो है उद्योग चंद ने और ज्ञानचंद द्वारा एक सोर व सीरा क्षेत्रों में मंदिरों को कुछ कहते हैं, उस मंदिरों को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उनको देवल मंदिर कहते हैं, ठीक है। और ये किसको समर्पित हैं? भगवान शिव को समर्पित होते हैं, ठीक है। किस राजा के काल को विद्वानों का कुमाऊं को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई थी? तो आपको याद रखना है जगत चंद के शासन काल को जो था, क्योंकि इसी जगत चंद के शासनकाल में जो था जो मतलब एक विकास था वो अपनी चरम सीमा पर था। तो ये याद रखना है, इसी जगत चंद के शासनकाल को ही कुमाऊं क्षेत्र का स्वर्ण काल कहा जाता है चंदों का, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कहता है किसने पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम काशीपुर एवं रुद्रपुर में किलों का निर्माण कराया गया? ये था बेटा शिवदत्त जोशी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ये शिवदत्त जोशी जो था, इसी को कुमाऊं का बैरम खां के नाम की उपाधि दी जाती है, ये आपने याद रखना। क्योंकि ये कल्याण चंद जो था, उस कल्याण चंद का क्या हुआ करता था? बड़ा प्रिय था, बड़ा प्रेमी था, ठीक है। तो शिवदत्त जोशी ने क्या करा था? काशीपुर एवं रुद्रपुर में किलों का निर्माण कराया था, याद रखना है, ठीक है। किस वर्ष कुमाऊं गणराज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया? किस वर्ष जो कुमाऊं क्षेत्र है वो गणराज्य का अधीनस्थ
क्या बन गया था, राज्य बन गया था, ये आपको याद रखना है। तो ये कब बना, 1779 में, 1779 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये फैक्ट है। इसके बाद यदि आगे बढ़ते हैं, चंद काल में सूली का डांडा, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द का प्रयुक्त मिलता है, ये क्या कहते थे, सूली का डांडा नामक शब्द क्यों, फांसी वाली एक पहाड़ी होती थी, उस फांसी वाली पहाड़ी को सीराकोट की पहाड़ी कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी अभी आ सकता है इसमें कि सीराकोट की पहाड़ी जहाँ पर ये लोग फांसी देते थे, ठीक है, जो कुकृत्य करते थे, गलत काम करते थे, उनको यहाँ ले जाकर जो है सजा दी जाती थी चंद राजाओं के द्वारा, ठीक है। चंद काल में भूमि का स्वामित्व निहित कौन होता था बेटा, ये अपने आप में राजा होता था, ये तो याद करना है। चंद काल में 36 प्रकार के राजा कर लगाए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, छत्तीसी कहा जाता था, ठीक है। ये भी याद रखना। और इस बार कनिष्ठ सहायक में आ गया था कि चंद लोग जो थे कितने प्रकार के कर वसूलते थे, तो 36 प्रकार के, ठीक है। तो 36 रकम 32 कलम की वसूली ये लोग क्या करते थे, किया करते थे, ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंद राजा मूलतः किसके उपासक हुआ करते थे, तो चंद राजा जो थे बेटा अपने आप में शैव धर्म के उपासक अर्थात शिव भगवान को क्या करते थे, मानने वाले हुआ करते थे, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है, तो सभी बता देंगे, सोमचंद को, ठीक है। कालू तड़ागी किस चंद्र वंश का चंद राजा का सेनापति था बेटा, अपने आप में सोमचंद का, क्योंकि जो सोमचंद था बेटा इसी ने 4 आल व्यवस्था लागू कर रखी थी, ठीक है। तो 4 आल व्यवस्था में ये 4 प्रकार की जो थे जातियां हुआ करती थी, तड़ागी बोहरा वगैरह जितनी भी थी अधिकारी वगैरह, ठीक है। तो इन्हीं को अपना क्या कहा जाता था बेटा, ये किलेदार नियुक्त करता था, और उन्हीं किलेदारों में कालू तड़ागी जो था सोमचंद का सेनापति था, ये आपने याद रखना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी दी गई है, इसको आपने सुमेलित करना है। तो सोमचंद ही सही है, यहाँ पर अजयपाल टिहरी दे दिया, कनकपाल देवलगढ़ ये बिल्कुल नहीं है, मानसा चांदपुरगढ़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सोमचंद का राजबुंगा किले का निर्माण कराया था सोमचंद ने, और राजबुंगा पर ही जो है चंपावत जो है अवस्थित है, ये आपने याद रखना है। चंपावत में स्थित राजबुंगे किले को किस शासक ने बनवाया था, अभी बता दिया आंसर, सोमचंद ने, ठीक है। 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने जो था, कह रहा है कहाँ से रेशम के कीड़े जो है पहली बार उत्तराखंड में लाया था, तो ये अपने आप में कहाँ से लाया था, चीन से लाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चंद वंश की स्थापना कहाँ की गई, यह आप सभी को पता है, राजबुंगा चंपावत में, ठीक है। विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जा, अभी बताया है जगत चंद को। कुमाऊं के किस राजा को अनपढ़ कहा जाता है, यह आपको याद रखना है, कुमाऊं का कौन सा राजा जो है अपने आप में अनपढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके बन सकते हैं कहीं ना कहीं से, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपने क्या करना है, तरीके से जो है याद रखना है, ठीक है। तो ये अपने आप में कौन था, कल्याण चंद हुआ करता था, किस कुमाऊं राजा को अनपढ़, ठीक है। तो कल्याण चंद अपने आप में भोग विलासी जीवन यापन करने वाला था, तो इसीलिए ये कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था, तो ये भी अनपढ़ शासक ही हुआ करता था, कल्याण चंद। और मोहम्मद शाह रंगीला बेटा उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था, जिसने अपने कई भाइयों को जो है मार गिराया था वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए इसको भेंट करने वाला भी अनपढ़ शासक कल्याण चंद ही था। किस चंद शासन के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हो गया बेटा, उस समय कल्याण चंद चतुर्थ शासन कर रहे थे, तो कल्याण चंद यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो इसी समय रोहिलों का आक्रमण हुआ 1743 के आसपास, ठीक है। ये डेट ईयर याद रखे रहना, फैक्ट के साथ आपसे पूछ सकता है। दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ कहता है, ठीक है। तो एक दुधौली का युद्ध हुआ करता था बेटा, ये चंद और पंवार शासकों के मध्य हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, तो यहाँ पर ज्ञानचंद और फतेह शाह कौन हुआ करता था बेटा, जिसके दरबार में 9 विद्वानों का उल्लेख मिलता है। जब मैं पंवार वंश के वन लाइनर कराऊंगा तो इफेक्ट वहाँ आएगा, ठीक है। तो ज्ञानचंद और फतेह शाह चंद वंश के शासकों के मध्य दुधौली का युद्ध हुआ था। ज्ञानचंद का राजकीय चिन्ह क्या था, ये तो देखो आप ज्ञानचंद के पूछते हैं, क्योंकि चंद वंश का राजाओं का राजकीय चिन्ह ही ज्ञाय था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। किस शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई, तो अभी अभी किसके द्वारा दी गई, मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी, तो ये अपने आप में किसने, रतन चंद ने करवाई थी बेटा, भूमि की माप, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, ये कौन था, तो ऐसा प्रथम राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था वो अपने आप में कौन था, कीर्ति चंद था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कीर्ति चंद के बारे में। रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था, तो ये मुगल दरबार में बुलाने वाला कौन था, इसी के समकालीन अब आपको ध्यान देना है। अभी रुद्रचंद के समकालीन कौन था, अकबर, कहीं ना कहीं अकबरी ऑप्शन होगा। चंद वंश के शासक कल्याण चंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट बन जाता है, इसीलिए आपको याद रखना 1563 में, बी ऑप्शन इसका जो है सही
हो जाएगा। ठीक है। अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो आपको याद रखना है, ये भी रुद्रचंद ही था। कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद वंश शासक को कहते हैं? किस चंद शासक को? तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन भी कल्याण चंद ही होगा, क्योंकि निकम्मा शासक था। चंद राजवंश की कुलदेवी कौन थी? ये आपको याद रखना है, इसका नाम था चरमावती। ठीक है, चंपावती हो गई, ये ऑप्शन गलत मतलब छप गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद चंद वंश के समय कुख्यात जो कारावास था, देखिए ये क्वेश्चन आ गया है। तो इस समय जो कुख्यात कारावास था बेटा, उसको सीराकोटी की पहाड़ी कहते थे। ठीक है, ये अपने आप में चंपावत में स्थित है, तो यहाँ पर जो है फांसी वगैरह जो है दी जाती थी, आपको याद रखना है। चंद राजाओं का राज की चिन्ह गाय। ठीक है, किस किले को फोर्ट मोइरा नाम से भी जाना जाता है? फोर्ट मोइरा किले के नाम से जाने जाने वाला किला जो है अपने आप में कौन सा है? लाल मंडी का। ठीक है, चंद राजाओं में रौतेला किसको कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी आता है बार बार, तो इसका ऑप्शन क्या है? राजा का जो है छोटा भाई जो होता था उसको रौतेला के नाम से जो है संबोधित किया जाता था। किस चंद शासक को श्यालू बिरालू कहा जाता था? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से बन सकने वाले चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी। ठीक है, तो इसमें आपका जो है लक्ष्मी चंद को कहा जाता था, क्या? श्यालू बिरालू नामक से संबोधित किया जाता था। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक खगमरे किले का निर्माण किसने कराया? चंदों के ही द्वारा किया गया था, है ना। नंद राजजाता यात्रा किस चंद राजाओं की छतौली भेंट की थी उस समय? छतौली एक प्रकार की भेंट होती है जो उस समय नजराना वगैरह देते हैं उसमें। और नंदा राज जाति यात्रा हर जो है 12 वर्ष में जो है आयोजित होती है, ये आपको याद रखना है। और कहाँ से आयोजित होती है? चमोली के कासुआ गांव से लेकर अंतिम पड़ाव जो इसका होता है होमकुंड साहिब तक होता है। ठीक है, और वहाँ तक 280 किलोमीटर की दूरी तय करके जानी पड़ती है, याद रखना है। ठीक है, अल्मोड़ा के निकट लाखू उड्यार पर लाल रंग की उकेरी भेंट करने वाला जो मानव आकृतियां मिली हैं वो किस काल की मानी जाती हैं? ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो आपको पाषाण काल की हैं, बहुत पुरानी। ठीक है, जो अल्मोड़ा की लाखू उड्यार में है। और यदि नंदा राज जाता में चंद राजा ने जो छतौली भेंट करी थी उसका नाम था बाज बहादुर चंद। ठीक है, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने वाला और हटाने वाला विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? इसका नाम तो हर्षदेव जोशी ही था। ठीक है, श्री हर्षदेव जोशी थे, ये आपको याद रखना है। कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? अपने आप में मोहन चंद, याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चंदों के समय नगद टैक्स देने वाला शासक कौन था? ये भी याद रखना है। इसका आंसर कौन था? ये अपने आप में था सिरतान। सिरतान एक प्रकार का कर था बेटा, जो नगद कर। और इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक के पेपर में कि नगद टैक्स जब देते थे चंद लोग तो उसको किस नाम से संबोधित किया जाता था? सिरतान नामक एक कर था जो नगद कर पे करते थे। ठीक है, 1000 गायों को दान देने वाला चंद शासक कौन था? ये था अपने आप में जगत चंद, क्योंकि इसी के शासनकाल को उत्तराखंड कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है चंदों का। ठीक है, हूण शासकों को किसने ताकल खाल का किला छीना? ठीक है, हूण शासकों से जो हूण हूण एक प्रकार की जो बेटा एक प्रकार की जाति हुआ करती थी। ठीक है, तो उन जातियों का आक्रमण होता रहता था यहाँ पर। तो एक खाना बदोश जाति हुआ करती थी हूण। ठीक है, मध्य एशिया की खाना बदोश जाति थी। तो हूणों से जो था ताकल खाल का एक किला था जो छीना था, किस चंद शासक ने छीना था? जिसका नाम था बाज बहादुर। इसीलिए बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि इसके समय में तिब्बतियों का आक्रमण भी हुआ था, हूणों का भी हुआ था, इसने सबको पराजित किया था। इसके बाद आता है घोड़ा खाल का जो नैनीताल मध्य स्थित खोलू देवता का मंदिर है उसका निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? यदि ये आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? बाज बहादुर चंद ही होगा। ठीक है, इसी ने कराया था घोड़ा खाल में। ठीक है, तो दो अपने आप में यदि कभी ऑप्शन आता है घोड़ा खाल का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो आपसे ऑप्शन आएगा भीमताल, नैनीताल में ही भीमताल पड़ता है। ठीक है, वहीं पर अवस्थित है। और दूसरा अपने आप में अल्मोड़ा में है। ठीक है, गोलू देवता का, तो ये आपने याद रखना है। किसे बूढ़ा चंद शासक कहा जाता है? बाज बहादुर चंद। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीलू रौतेली की घोड़ी बिंदुली किस युद्ध में मारी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा ये आपका। ठीक है, जो तीलू रौतेली थी, उन तीलू रौतेली की एक घोड़ी हुआ करती थी जो बिंदुली जिसका नाम था। ठीक है, वो एक युद्ध में पराजित हुई थी। उस युद्ध का कौन से युद्ध में पराजित हुई थी? ये सराई खेत के युद्ध में। ठीक है, ये सराई खेत का एक युद्ध हुआ करता था। उस युद्ध में क्या हुआ? तीलू रौतेली की जो घोड़ी बिंदुली थी वो पराजित हो गई, याद रखना है आपको। सिरती नामक नगद कर किसने लगाया? अब ये जो सिरती नामक नगद कर था, सिरतान जिसको कहते थे, ये कर किसने लगाया था? किस चंद शासक ने लगाया था? ये क्वेश्चन पूछ दे तो इसका नाम भी बाज बहादुर चंद ही था। किसके अंतिम वर्षों की कहावत है कि बरस भैया 80 बुद्धि गई नस्सी? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो ये जो था ये किसके द्वारा कहा गया था? ये भी अपने आप में बाज बहादुर चंद के ही द्वारा कहा गया था, इस प्रकार की कहावत। ठीक है, अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर का निर्माण जो है किस चंद शासक ने कराया? तो ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? उद्योग चंद ने करवाया। ठीक है,
इसके बाद आता है किस चंद शासक ने युद्ध न करने का वचन लिया था एज प्रकार अशोक महान की तरह। ठीक है, तो किस चंद शासक ने जो है युद्ध न करने का फैसला लिया, उसका नाम था कल्याण चंद प्रथम। ठीक है ना, कल्याण चंद प्रथम एक ऐसा शासक था, माफ़ कीजिएगा, माफ़ करना कि किस चंद शासक ने जो था युद्ध ना करने का वचन लिया था, उसका नाम था बेटा उद्योग चंद। ठीक है, उद्योग चंद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उद्योग चंद ने युद्ध ना लड़ने वगैरह का वचन वगैरह लिया था। ठीक है, उद्योग चंद के बारे में कई संपूर्ण जानकारी हैं, एक दिन हम आपको तथ्यों के हिसाब से जो है उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, कौन सा चंद शासक सदैव अपने गुप्तचरों के बीच रहता था, इसका नाम था कल्याण चंद प्रथम। ठीक है, कल्याण चंद प्रथम एक ऐसा शासक था जो अपने आप में क्या करता था, कल्याण चंद जो है चतुर्थ बेटा। ठीक है, कल्याण चंद चतुर्थ जो है, माफ़ करना, कल्याण चंद चतुर्थ, इसी के समय रोहिलों का आक्रमण हुआ था ना बेटा 1743 में, तो इसीलिए क्या होता था, ये गुप्तचरों के बीच रहता था हमेशा अपने। ठीक है, और गुप्तचरों को जो है सीमांत क्षेत्रों में जो है अपनी सेनाओं को, गुप्तचरों को रखता था और वहाँ से उनसे जानकारी वगैरह वसूलता था। कठपुतली चंद शासक कौन था? ठीक है, तो कठपुतली चंद शासक जो था अजीत चंद हुआ करता था। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना आपकी जो रहती है, ये मैंने आपको तथ्यों के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस प्रकार से जो है करा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कोई फैक्ट मेरे हिसाब से बैठेगा नहीं, यदि कोई और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको और क्वेश्चन जो है इसके करा देंगे। ठीक है, बाकी आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको जो है पमार वंश से रिलेटेड जो है वन लाइनर फैक्ट करा देंगे। ठीक है, पमार वंश हो गया, पमार के बाद कत्यूरी वगैरह जितने भी आते हैं, इसको कंबाइंड तरीके से हम क्या करेंगे, वन लाइनर फैक्ट को अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पमार वंश से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे। और अभी तक का अगर ये वीडियो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर बने रहिए और रोज़ाना आपको जो है अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।